राम राम भाइयों और बहनों, क्या का होते सब? कमेंट करके बताओ कि क्या का होते सब और था सबकी तैयारी फर्स्ट ग्रेड की क्या का चल रही है। देखो, आपा कई बात कर रही है बार आप फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस के अंदर आपने गणित दे रखी है, कई दे रखी है, गणित सब्जेक्ट दे रखी है। तो भी गणित सब्जेक्ट में आपने 10% आवाला कितना प्रश्न आई, 10% आई और 10% में से थाने कम से कम 8 प्रश्न तो सही करने ही पड़ती है ना। कितना प्रश्न सही करने पड़ती? 8 प्रश्न सही करने पड़ती। और अगर आप 8 प्रश्न सही कर दे, मिनिमम बता रहा हूं मैं, तो ज़्यादा तो अपन कितने भी कर सकते हैं, है ना। ज़्यादा तो अपन कितने भी कर सकते हैं। चाहे तो आप जैसे 8 प्रश्न, जैसे 10 प्रश्न आएंगे ना, अपने 10 आएंगे तो 10 में से आप 8 भी कर लो। कितने कर लो? 10 में से अगर आप 8 प्रश्न कर लोगे ना, 8 10 में से अगर आप लोग 8 प्रश्न कर सकते हो, 8 9 या 10, तो सिलेक्शन अपना हो जाएगा, है ना। आपका सिलेक्शन हो जाए। और पर अगर थे 10 में से कम अगर 2 3 क्वेश्चन नहीं करे ना, तो नहीं हो लो। क्यों? क्यों नहीं हुई? क्योंकि थाने पता है कि 2% तो हर बच्चों ही कर रहा है, 3% हर बच्चों ही कर रहा है। पर डिफरेंस कत्ता को है? ये 8 में और 10 में डिफरेंस कत्ता को है? ये 5 प्रश्न को है। ये 5 प्रश्न जो कह रही ने वो सिलेक्ट हुई। समझ में आ गई हमारी बात कि जो मिनिमम प्रश्न है 2 3, तो ये तो सभी कर रहा है। जितने हल्का फुल्का पढ़ चल जाओ ना, हल्का फुल्का मतलब थोड़ी थोड़ी जानकारी ले चल जाओ तो भी थे कर दे। पर अगर थे बताना, अगर 8 प्रश्न करनी है, 9 प्रश्न करनी है, 10 प्रश्न करनी है, तो थाना पढ़ने पड़सी, है ना। थोड़ी देखो, पढ़वाना तो पढ़ ली। और थाना का देखो, जैसे कि मैटर सबके पास है, गणित का मैटर सबके पास है, पर समझने वाला जो नहीं समझ पाता है अच्छे से, है ना। आप लोगों को क्या करना है, जो गणित है उसको, जैसे मैं अभी करवा रहा हूं, तो गणित जैसे अपने 1 जनवरी चल रहा है अभी अभी आज 5 जनवरी है ना। तो अपना सिलेबस 1 महीने के अंदर करीब करीब, जैसे 10 फरवरी है या 30 अपने ये जनवरी है, जनवरी हो जाए, 10 फरवरी तक आसपास अपना सिलेबस पूरा हो जाए। 20 सिलेबस के बाद में थाना क्या करनी है, थाना डेली कम से कम आधो घंटा पढ़नी है। यानी क्यों 2 घंटा पढ़नी है, 2 घंटा नहीं पढ़नी है, क्योंकि 2 घंटा पढ़ो तो और सब्जेक्ट भी तो पढ़ना है। अपने को सिर्फ और सिर्फ आधा घंटा पढ़ना है। कितना घंटा? आधा घंटा। गणित एक ऐसी चीज के गणित का माना निरंतर पढ़ो, माना है निरंतर पढ़ो, माना है क्या पढ़ो? निरंतर, निरंतर पढ़ो, निरंतर मतलब डेली पढ़ना है, डेली। ऐसा नहीं कि आज पढ़ लिया कल नहीं पढ़ना, फिर परसों पढ़ा फिर 2 दिन पढ़ा ही नहीं। गणित को कम पढ़ो, कम समय पढ़ो, पर डेली पढ़ो, डेली मतलब रोजाना पढ़ोगे ना, तो थाना कोई प्रॉब्लम नहीं है गणित के अंदर। और अब आप पढ़ रही है, आप सांख्यिकी पढ़ रही है ना। इस सांख्यिकी में आप चर्चा कर चुके हैं कि एक तो प्राथमिक डाटा का ही हुआ है ना, एक द्वितीयक डाटा का ही हुआ है। प्राथमिक और द्वितीयक डाटा, इनमें से एक प्रश्न आ रहा है पहले ही कि प्राथमिक डाटा कौन सा हो, द्वितीयक डाटा कौन सा है ना। तो प्राथमिक डाटा जो स्वयं करता है, अनुसंधान करता, स्वयं अनुसंधान करता, और ये दूसरों से प्राप्त करता। द्वितीयक मतलब दूसरा, दूसरों से प्राप्त करने वाला। किससे? दूसरों से प्राप्त करने वाला। और अपन ने और चीज देखी थी कि वर्ग सीमा। क्या देखी थी? वर्ग सीमा। वर्ग सीमा के अंदर कि उच्चतम सीमा कौन सी है, निम्नतम सीमा कौन सी है ना, कि उच्चतम सीमा और निम्नतम सीमा। और अपन ने क्या देखा था? वर्ग अंतराल, है ना। वर्ग अंतराल, वर्ग परास या परिसर देखा था, है ना, H-L, है ना। और क्या देखा था अपने? परास गुणांक देखा था। और क्या देखा था? परास गुणांक, है ना। क्या देखा था? परास गुणांक। देखो, ये तो हो गया अपनी वर्ग सीमा। और परास क्या होता है? उच्चतम सीमा माइनस निम्नतम सीमा। परास गुणांक क्या हो गया? H-L/H+L, ये हो गया। और हमने क्या देखा था? एक चीज और देखी थी कि मध्य बिंदु। एक देखा था अपन ने मध्य बिंदु। क्या कि उच्चतम मान माइनस निम्नतम मान, है ना। उच्चतम मान माइनस निम्नतम मान प्लस निम्नतम मान बटे में 2, कि सबसे बड़ी में सबसे छोटा घटा देंगे तो क्या जाएगा? अपना मध्य बिंदु आ जाएगा। तो ये कुछ चीजें अपन ने देखी थी। और एक चीज अपन ने देखी थी बारंबारता, है ना। जो सांख्यिकी के अंदर प्राथमिक और द्वितीयक डाटा, इनमें से एक प्रश्न आया था पहले वाले एग्जाम के अंदर। और जो वर्ग सीमा है, परास है, परास गुणांक है और मध्य बिंदु है। तो ये चीजें का ये बेसिक चीजें है जो आप सांख्यिकी पढ़ रही है ना, बी के अंदर ये चीजें का ये बेसिक चीजें है। अगर ये आ गई ना, तो थाना कोई दिक्कत नहीं है बाद में।
है ना। और देखो थाने एक चीज और बताऊं कि कुछ कुछ बच्चा कह रही है सर कमेंट मतलब कमेंट्स के अंदर आ रहे हैं कि सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। तो देखो ये सब आपके ही मेहरबानी है कि आप लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, तो अच्छा पढ़ाना ही है ना। आप लोग मुझसे जुड़े हुए हैं तो अच्छा तो पढ़ाना ही पड़ेगा, नहीं तो कौन जुड़ेगा, सही बात है ना। तो कमेंट्स अच्छे अच्छे करना, खराब भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, पर कमेंट अच्छे ही करो, है ना। और दूसरी बात कि चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अभी चैनल बहुत छोटा है तो आप लोगों का बहुत सपोर्ट चाहिए। जो भी हमारे फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उन सभी मेरे भाइयों का, मेरी बहनों का, सभी का सपोर्ट चाहिए, तभी मैं आगे आप लोगों को जो गणित है वो अच्छे से पढ़ा पाऊंगा, है ना। दूसरी बात, कुछ कह रहे हैं कि सर आप मारवाड़ी मत बोलो, हिंदी बोलो। देखो आप हाई मारवाड़ी नहीं क्या, आप पूरा मारवाड़ी, यहाँ मारवाड़ी बोल भी सका, हिंदी भी बोल सका, तो दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। आप दोनों ही चाल देवा, है ना, दोनों ही चाल देवा, ताकि पढ़वा में मारवाड़ी भी अच्छी लगे और हिंदी भी अच्छी लगे। और कहिए थोड़ी क्लास के अंदर कहिए रोमांच आ जाएगा पढ़वा में, है ना, कहीं आ जाएगा रोमांच आ जाएगा पढ़वा के अंदर। तो थाने क्या करनी है, वीडियो अच्छे से देखो, कमेंट अच्छे से करो, है ना। और कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आराम से पूछ लो। दूसरी बात, इसकी पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर मैं डाल दूंगा, है ना। और कौन सी बात कहनी थी, और जैसे कुछ बच्चे कह रहे थे कि यार सर आपने इधर से कॉपी किया, उधर से कॉपी किया, तो देखो ये चीज़ें चलती रहती है, उन पे ध्यान देना नहीं है। तो चलो आज देखते हैं अपन क्या क्या पढ़े। घबराना नहीं है, मैं आप लोगों को एक एक प्रश्न कराऊंगा, अच्छे से करवाऊंगा, क्योंकि गणित देखो पास होगा को जरिए सिर्फ तक गणित ही है। अदर सब्जेक्ट में था पूरा में से पूरा प्रश्न नहीं कर सको, क्योंकि देखो इंग्लिश में कितना प्रश्न आए 5, हिंदी में 5, तो भी 2-3 तो कर दो, पर 5 में से 5 नहीं कर सको। पर गणित में 5 में से 5 कर सको, और प्रश्न कितना आए 10 प्रश्न आए, कितना 10 प्रश्न, और 10 में से ते करता कर दो, 2 कर दिया तो फेल, 3 कर दिया तो फेल। कम से कम था ना 10 प्रश्न तो था ना करने पड़ से, जब से जार पास हो वो 10 में से, सॉरी 8 प्रश्न तो करने पड़ से, है ना। चलो आगे देखा काय काय पढ़ा आज। देखो बारंबारता हमने पहले वाली क्लास में पढ़ी थी, क्लास नंबर 2, ठीक है। वहां हमने क्या देखी थी, बारंबारता। बारंबारता बारंबारता देखो कि बारंबार मतलब बार बार होगा ना, बार बार, कि बार बार कोई चीज आती है, बार बार अपने सामने कोई चीज आती है तो उसको क्या बोलते हैं, बारंबारता, बार बार, है ना। अब देखो किस इसकी परिभाषा जो अपन ने पिछली क्लास में देखी थी वो अपन इस बार वापस पढ़ लेते हैं यहां पर, है ना। देखो कि किसी आंकड़ों के समूह में किसी चर का मान जितनी बार आता है, जितनी बार आएगा, जितनी बार आएगा, उसे उस चर की क्या कहते हैं, बारंबारता कहते हैं। क्या कहते हैं, बारंबारता। और चर का मान क्या होता है, चर किसे बोलते हैं, जिसका मान बदलता हो, क्या, जिसका मान बदलता हो। और अचर जिसका मान नहीं बदलता हो, है ना, जिसका मान नहीं बदलता हो। देखो ये बारंबारता हमने पिछली क्लास में देख ली थी, तो आपने अब इस क्लास में मैंने सिर्फ अपनी परिभाषा याद रखनी है। पिछली क्लास वाली जिसको अगर बारंबारता अच्छे से समझ में नहीं आ रही है वो पिछली वाली क्लास देख लो। उस क्लास में हमने बारंबारता के बारे में अच्छे से समझाया कि बारंबारता किसे बोलते हैं, जैसे चिंटो मिंटो सिंटो और जिमने में गए तो काजगतली गुलाब जामुन और घेवर, तो सारा समझ में आ जाए चीज। अब देखो किसी समय की पुनरावृत्ति, किसी समय की पुनरावृत्ति उसकी क्या कहलाती है, बारंबारता। पुनरावृत्ति मतलब पुनः आवृत्ति, क्या, पुनः आवृत्ति, है ना, पुनः आवृत्ति बोलते हैं ना इसे, पुनः आवृत्ति। देखो संधि विच्छेद गलत हो जाए तो देख लेना अपने हिसाब से कि पुनः आवृत्ति है ना। पुनः आवृत्ति मतलब पुनः, पुनः का मतलब बार बार, बार बार अगर किसी चीज की आवृत्ति हो रही है, आवृत्ति मतलब घूमना, है ना, आवृत्ति मतलब घूमना, फ्रीक्वेंसी है ना, वो हो रही है तो उसको क्या बोलते हैं, बारंबारता, है ना। क्या बोलते हैं, बारंबारता। अब देखो आगे, अब देखो इस बारंबारता के बाद में एक चीज और आती है, क्या आती है, संचयी बारंबारता, जो हमें पढ़नी है। क्या पढ़नी है, संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता, ठीक है। क्या चीज है ये है संचयी। संचयी संचयी संचय का मतलब बताओ मुझे पहले क्या होता है, संचय का मतलब क्या होता है। देखो मैं अगर इधर वर्ड के अंदर कुछ गलत हो जाए ना तो अपने हिसाब से देख लेना कि संचय का मतलब क्या होता है। मैं जो समझ पा रहा हूं वही बताऊंगा, है ना। संचय का मतलब होता है इकट्ठा करना, है ना, जोड़ना। जो हिंदी के लेक्चर है ना वो देख लेना कि संचय का मतलब मैंने सही लिखा है या नहीं लिखा है ना। और पर इसका अर्थ मैं जो बता रहा हूं ना वो एकदम सही है ना, ठीक है। इसका मतलब मेरे अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, संचय मतलब जोड़ना या फिर योग, है ना,
ये इकट्ठा करना है ना, इकट्ठा करना। ठीक है, इसका मतलब क्या क्या हो गया, संचय मतलब जोड़ना, योग करना, इकट्ठा करना, है ना। संचयी बारंबारता, अब ये देखो संचय इसके बारंबारता के आगे लगा दिया ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, बारंबारता को जोड़ना, संचयी बारंबारता, संचयी देखो संचयी प्लस बारंबारता, तो संचय किसका करना है, बारंबारताओं का संचय करना है, तो क्या हो गया, बारंबारता का योग करना है ना। संचयी बारंबारता का मतलब हो गया संचयी बारंबारता। संचय का मतलब क्या हो गया, योग, और बारंबारता का मतलब क्या हो गया, बारंबारता को एफ बोल देते हैं ना, या फ्रीक्वेंसी। तो बारंबारताओं का योग, क्या, बारंबारताओं का योग, बारंबारताओं का योग, है ना। अब इसमें क्या लिखा है कि अगली वाली बारंबारता में, किसमें, अगली वाली बारंबारता में, अगली वाली बारंबारता में यदि पिछली वाली बारंबारता को जोड़ दिया जाता है, अगली वाली बारंबारता में पिछली वाली बारंबारता को जोड़ दिया जाता है, तो प्राप्त होने वाली बारंबारता संचयी बारंबारता कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों, संचयी बारंबारता कहलाती है। वो चीज़ है ना, था ना, पतो रहने चाहिए कई कि संचयी बारंबारता कहने के वे, क्योंकि आपा जो निखारा ना प्रश्न कह रहा बाद में, तो प्रश्न में आप ये चीज़ें कम ऐसी, ठीक है, कि संचयी बारंबारता कहने के वे, है ना। तो संचयी, ये तो होगी संचयी बारंबारता। तो ये चीज ध्यान रखनी कि अगली वाली बारंबारता में पिछली वाली बारंबारता जोड़ देवा तो बाजे संचयी बारंबारता। और संचयी बारंबार, संचय का मतलब तो समझ में आ गई, संचय का मतलब जोड़ना, है ना, जोड़ना लिखा हुआ है, तो जोड़ना किसको जोड़ना है, बारंबारता जोड़ना है, तो अगली वाली बारंबारता में पिछली वाली बारंबारता जोड़ना, तो संचयी बारंबारता कहलाती है। कैसे कहलाती है, आगे देखते हैं। बोला संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। अब देखो मैं कह दूं कि, अब देखो मैंने आपको बारंबारता बता दी, बताई कि नहीं बताई, मुझे बताओ, बारंबारता बताई ना या नहीं बताई, बताई। देखो ये मैंने 2 लिख दिया यहाँ पे, ये 3 लिख दिया, ये 4 लिख दिया, ये 5 लिख दिया, ये 6 लिख दिया, ये 7 लिख दिया, ठीक है। लिख दिया ना। ये मैं मान लूं कि ये तो है एक्स। देखो इसके अंदर, देखो इसके अंदर एक चीज और, इसमें इसका इंग्लिश में नाम क्या लिखा हुआ है, कोई इंग्लिश मीडियम वाला हो ना, इंग्लिश की तैयारी करने वाला, देखो ये है CUMULATIV, कम्युलेटिव, है ना। देखो मैं तो इंग्लिश इतनी आती है, तो फ्रीक्वेंसी FREQUENCY, तो इसको हम शॉर्ट में क्या बोल दे, CF बोल दे। संचयी बारंबार तो हम CF बोल दे, बोल दिया सर, बोल दिया। अब देखो आगे, अब देखो था ना बारंबार, तो बताइए पिछली बार कि बारंबार तो मतलब जो जितनी बार आवे, जितनी बार रिपीट होई, चिंटू मिंटू सिंटू को जितनी बार मम्मी बुलाएगी, या आप शादी में जितनी बार गुलाब जामुन खाओगे, जितनी बार काजू कतली खाओगे, और जितनी बार घेवर खाओगे, वो किसकी बारंबारता हो जाएगी, उन सबकी बारंबारता हो जाएगी। अगर काजू कतली खाओगे, गुलाब जामुन खाओगे, घेवर की खाओगे, तो उन सबकी बारंबारता हो जाएगी। चिंटू मिंटू सिंटू को बुलाओगे तो उनकी बारंबारता हो जाएगी। तो समझ में आ गई मेरी बात। अब देखो यहाँ पर ये तो होगी। अब देखो मैं कह दूं, देखो अब इनको मैं अगर है ना, देखो एक्स आ गया ना, हमको क्या समझना है, संचय बारंबारता समझना है। संचय बारंबारता जिसको मैं, अगर इसको मैं बोल दूं चिंटू, इसको बोल दूं मैं मिंटू, इसको बोल दूं मैं सिंटू, इसको बोल दूं मैं बिट्टू, इसको बोल दूं मैं काजू कतली, है ना, काजू कतली हो गई है। और इसको हम क्या बोल दे, गुलाब जामुन बोल दे, क्या बोल दे, गुलाब जामुन बोल दे, बोल दिया क्या। चलो इसको थोड़ा सा सही लिख देते हैं, क्योंकि हमको इसमें केवल संचय बारंबारता तो पढ़नी है ना। देखो मैं कह दूं कि ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7, है ना। अगर मैं कह दूं कि इसको मैं बोल दूं, किसको मैं बोल दूं, इस 2 को मैं क्या बोल दूं, 2 को मैं बोल दूं यहां पर चिंटू बोल दूं, इसको मैं बोल दूं मिंटू, इसको मैं बोल दूं सिंटू, इसको मैं बोल दूं बिट्टू। ये नाम मैंने क्यों रखे,
क्योंकि हमारे घर में जो छोटे बड़े जो नन्हे मुन्ने बच्चे रहते हैं ना, कौन से बच्चे, नन्हे मुन्ने सुन्ने, है ना, नन्हे मुन्ने जो बच्चे रहते हैं ना, उनको हम किस नाम से बुलाते हैं, प्यार से, ओ चिंटू, ओ मिंटू, ओ सिंटू और ओ बिट्टू। बड़े होने पर नहीं बुलाते, छोटे होने पर ही बुलाते हैं। और क्या, डुग्गू, है ना, डुग्गू बुलाते हैं ना, या गुड्डू, ऐसे बुलाते हैं। हाँ, और एक का नाम रख देते हैं अपन काजू कतली, और एक का नाम रख दिया हमने गुलाब जामुन। ठीक है, अब देखो ये तो हो गया अपना, ये तो x किसको माना मैंने, इसको x मान लिया, उस संख्या को, है ना, वो संख्या कितनी भी हो सकती है। अब यहां पर होगी अपनी बारंबारता, है ना, बारंबारता मतलब जो जितनी बार आया। मम्मी ने चिंटू को बुलाया 5 बार, मम्मी ने चिंटू को बुलाया कितनी बार बुलाया, 5 बार बुलाया ना। वो इसकी बारंबारता, किसकी बारंबारता, चिंटू की। चिंटू का नाम किसको दे दिया हमने, दो को दे दिया, दो को दे दिया हमने, क्या, चिंटू। ये देखो देखो, ये जो दो लिखा है, 2 3 4 5 6 7, ये उस चीज का नाम है। जैसे दो है ना, दो चिंटू कौन है, चिंटू है वो, दो कौन है, चिंटू। 3 कौन है, 3 सिंटू है। 4 कौन है, 4 सिंटू है और 3 मिंटू है। और 5 कौन है, बिट्टू है। और 6 कौन है, काजू कतली। और 7 कौन है, गुलाब जामुन, है ना। अब वो चिंटू को मम्मी कितनी बार बुला रही है, यानी 2 को कितनी बार बुला रही है, 5 बार। अब बच्चा मिंटू को मम्मी कितनी बार बुला रही है, खाना खाने के लिए बुला रही है मम्मी, 3 बार बुलाया थे। वो शाना बच्चा है, तो वो 3 बार में कहते आ गया, 3 नहीं लिखे, 3 आ गया इधर, यहाँ पे 4 लिख देते हैं ना, क्यों 3 इधर दे रखा तो कंफ्यूज हो जाओगे। मिंटू को मम्मी ने 4 बार बुलाया, 3 तो है मिंटू, पर मिंटू को कितने बार बुलाया, 4 बार बुलाया, तो 4 क्या होगी, उसकी बारंबारता होगी। अब सिंटू आ गया, सिंटू थोड़ा ढेठ आदमी है, पर वो क्या कहता है, मम्मी का कहना मानता है, तो वो 2 बार में आ गया। मम्मी ने बुलाया, ओ सिंटू खाना खा ले, ओ सिंटू खाना खा ले, वो आ गया फटाक से, क्योंकि उसको भूख लग रही थी, है ना, क्या लग रही थी, उसको भूख लग रही थी, तो वो खाना खाने आ गया। अब बच्चा बिट्टू, ओ बिट्टूड़ा खाना खा ले। बिट्टू कहता नहीं, मुझे तो खाना खाना ही नहीं है। वो क्या, मम्मी से रूस गया, तो क्या होगा, मम्मी उसको 5 बार बुलाएगी तो भी खाना नहीं खाएगा, नहीं मुझे खाना ही नहीं खाना आज, मुझे खाना ही नहीं खाना, आज मैं भूखा रहूंगा, देखता हूँ मुझे कौन खाना खिला सकता है। फिर मम्मी कहती है, अरे खाना खा ले। मम्मी ने उसको 6-7 बार खाना खाने को बोला, उसने नहीं खाया। फिर 8 बार जैसे पापा आए, उसने फटाक से खाना खा लिया और 8 बार लिख दिया। तो उसने मतलब मम्मी ने 8 बार उसको बोला, किसको बोला, बिट्टू का नाम लिया। बिट्टू का नाम कितनी बार लिया मम्मी ने, 8 बार लिया। तो 8 उसकी बिट्टू की क्या हो गई, बारंबार तो हो गई। और यहाँ बिट्टू को मैंने क्या बोल दिया, 5, है ना, बिट्टू क्या है, 5। अब गए हम जिम ने, हाँ जिम तो देखो अब चाल बढ़ाई है वापस, 15 तारीख बाद में, ये 16 तारीख बाद में, है ना, चाल बढ़ाई है। तो बट जाते हैं, अब क्या कह रहा, काजू कतली खाई 1 2 3, नहीं हमने काजू कतली 3 नहीं खाई, हम खाएंगे कितनी, 5-7 काजू कतली खाएंगे। तो 5-7 खाई, तो हमने देखो मैंने काजू कतली कितनी खाई, 7 काजू कतली खा ली। ठीक है, खा ली भाई, कितनी भी खा सकते हैं हम काजू कतली, नहीं खा सकते क्या, खा सकते हैं। अब आए गुलाब जामुन, अरे भाई अब देखो गांव का लोग रहे जो भाई, देखो जाटा कर गोजरा कर सब रहे बेके, अब नहीं, हम तो 1-2 गुलाब जामुन तो हमें हमारे फर्क ही नहीं पड़ता। हम खाते हैं कितने गुलाब जामुन खाते हैं, कम से कम 7-8 गुलाब जामुन तो हम खाते ही खाते हैं। कौन खाते हैं, जाटों के हैं, गुजरों के हैं, सबके खाते हैं। देखो पर उनकी डाइट क्या थोड़ी सी हेल्थी रहती है, देखो वो मेहनत भी खूब करते हैं, तो उनकी डाइट भी खूब रहती है। तो वो गुलाब जामुन कितने खा देते हैं, वो खाते हैं, मैं तो कम से कम 8 गुलाब जामुन खाऊंगा। कितने गुलाब जामुन खाऊंगा, वो 8 गुलाब जामुन। यानी उस धामे वाले को कितने बार बुलाया उसने, 8 बार बुलाया कि धामा इधर ला, किसका, गुलाब जामुन का धामा इधर ला, तो 8 बार बुलाया। तो समझ में आ गई कि बारंबारता कौन सी होगी, इस चिंटू को मम्मी ने कितनी बार बुलाया, 5 बार, मिंटू को 4 बार, सिंटू को 2 बार, बिट्टू को 8 बार, काजू कतली कितनी बार खाई, 7 बार, यानी 7 पीस खाए गुलाब जामुन, उसने 8 पीस खाए। ये तो हो गई अपनी बारंबारता। अब हमको निकालना है इसकी संचयी बारंबारता। क्या निकालना है, संचयी बारंबारता। और ये इजी है, क्या है, इजी। देखो ये तो हो गया एफ, है ना, इसको मैं बोल दूं सी एफ, इसको क्या बोल दूं मैं, सी एफ, संचयी बारंबारता। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कमेंट करके जरूर बताओ। क्या का समझ में अगर नहीं आ रहा ना, तो कमेंट करके बताओ कि सर मुझे इस चीज के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं उस चीज को सुधार करूंगा, उस चीज में क्या करूंगा, मैं सुधार करूंगा। ठीक है, पर आप लोगों को मेरे चैनल से बने रहना है, क्योंकि देखो दोस्तों, बने रहोगे तभी तो सीखोगे ना, और मैं भी क्या सीख पाऊंगा, है ना। और दूसरी बात, मैं कोई सर्वर नहीं हूं, मैं तो आपके जैसे ही साथी हूं, आप लोगों का ही साथी हूं, जो आप लोगों को बता रहा हूं, क्योंकि ये चीज मुझे आती है तो मैं बता सकता हूं, और आप लोग पढ़ सकते हो, है ना। ऐसा नहीं कि सर ये नहीं, मैं कोई सरदार नहीं हूं, मैं आप लोगों का ही साथी हूं, छोटा भाई हूं आप लोगों का। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए, है ना, छोटे भाई के साथ बने रहिए। मैं कोई ऐसा नहीं हूं कि कोदर टाक के टाई बेल टाक के आ गया भाई, सर पढ़ो भाई, हेलो बच्चों कैसे कर रहे हो, नहीं,
हम तो देखो छोटे आदमी हैं, आप लोगों का छोटे भाई है, तो आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है ना। और अगर समझ में नहीं आ रहा ना तो आप कमेंट में बता देना कि मेरे को ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है ना, तो मैं उसको और सुधार करूँगा अगले अगले वाले वीडियो के अंदर, ठीक है। पर चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, ठीक है। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, चिंटू मिंटू सिंटू बिट्टू काजू कतली गुलाब जामुन, इसको लिख लिया और इनकी बारंबारता लिख ली। बारंबारता मतलब जितनी बार जो चीज़ आई है वो उसकी बारंबारता कहलाती है, ये ध्यान रखना। अब करते हैं संचयी बारंबारता। क्या करते हैं, संचयी बारंबारता। हमने देखो परिभाषा में क्या लिखा था, परिभाषा में देखो कि अगली वाली बारंबारता में पिछली वाली बारंबारता को जोड़ दिया जाता है। अगली वाली बारंबारता में पिछली वाली बारंबारता को जोड़ दिया जाता है तो प्राप्त होने वाली बारंबारता संचयी बारंबारता कहलाती है। चलो आगे देखो। अब देखो यहां पर देखो, अब मुझे बताओ ये 5 है ना, 5, इसकी संचयी बारंबारता क्या होगी, है नहीं। देखो देखो मेरी बात, यहां पे चिंटू की बारंबारता कितनी है, 5। अब चिंटू की संचयी बारंबारता कितनी है, ये चिंटू है, चिंटू बड़ा शैतान आदमी है। क्या है, ये चिंटूड़ा बड़ा शैतान आदमी है भाई, चिंटूड़ा बड़ा शैतान आदमी है। इस चिंटूड़े की पिटाई करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी दोस्तों, पिटाई करनी पड़ेगी, क्योंकि इस चिंटूड़े की जो बारंबारता है ना, वो क्या है, बारंबारता 5 बारंबारता है। पर इसके पहले वाली बारंबारता कितनी है, चिंटूड़े के पहले कोई है क्या, चिंटूड़े के पहले कोई नहीं है, अपने चिंटूड़े के पहले कोई नहीं है। तो क्या हम संचयी बारंबारता निकालने से पहले उसमें कुछ जोड़ेंगे क्या, अरे 5 का 5 लिखो ना, अरे 5 का 5 लिख दो, क्योंकि चिंटूड़ा का पहली आपका कोई नहीं है, तो कोई नहीं है तो 0 लिख दो भी नहीं। तो चिंटूड़ा का पहली कोई नहीं है तो चिंटूड़ा की संचयी बारंबारता कितनी आ गई, 5 आ गई है। चिंटूड़ा की संचयी बारंबारता कितनी आ गई, 5 आ गई। अब देखा आप मिंटूड़ा की, क्या देखा, मिंटूड़ा की। अब देखो मैंने क्या बोला कि अगली वाली बारंबारता में पिछली वाला बारंबारता जोड़ देंगे तो क्या आएगा, अगली वाली की संचयी बारंबारता आ जाएगी। अब देखो इस मिंटूड़ा की बारंबारता कितनी है, 4 है। इस मिंटूड़ा की बारंबारता कितनी है, 4 है। मिंटूड़ा की बारंबारता यहाँ पे 4 के 4 लिख ली। पर पिछली वाली बारंबारता कितनी है, अरे कितनी है रे भाई, कितनी है, कितनी है। देखो इसके अंदर एक चीज और कंफ्यूज कर रहा है मुझे शायद। देखो अगली वाली, देखो यहां पर एक चीज और कंफ्यूज कर रही है, तो यहां पर आप करेक्शन कर लेना। ये परिभाषा मैंने खुद नहीं लिखी है ना, ये परिभाषा मैंने खुद नहीं बनाई है कि कैसे आप लोगों को समझ में आए। तो यहाँ पे थोड़ी सी मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी परिभाषा में एक चीज और आनी चाहिए, है ना, कि अगली वाली बारंबारता में यदि पिछली वाली बारंबारता, पिछली वाली संचयी बारंबारता, यहाँ पे देखना, यहाँ पे पिछली वाली संचयी बारंबारता लिखना है यहाँ पे, ठीक है। पिछली वाली संचयी बारंबारता जोड़ दी जाती है तो प्राप्त होने वाली बारंबारता संचयी बारंबारता कहलाती है। किसकी, अगली वाली की, है ना। प्राप्त होने वाली बारंबारता अगली वाली की, है ना, अगली वाली की संचयी बारंबारता कहलाती है। तो परिभाषा देखो ये मैंने बनाई है, मैंने किसी किताब से कॉपी पेस्ट नहीं किया है, ठीक है। क्योंकि कुछ बच्चे कमेंट्स करते हैं सर कॉपी पेस्ट करते हो, आप कॉपी पेस्ट करते हो। अरे भाई जिसमें टैलेंट है वही तो करेगा, अरे जिसको आता है वही तो करेगा, सही है ना। अब देखो समझ में आ गई, अगली वाली बारंबारता में यदि पिछली वाली संचयी बारंबारता भी जोड़ दी जाती है तो प्राप्त होने वाली बारंबारता अगली वाली की संचयी बारंबारता कहलाती है। तो इसमें देखो परिभाषा से अपन कनेक्शन करते हैं, परिभाषा से अपन क्या करते हैं, कोरिलेट करते हैं। देखो पिछली वाली बार, देखो इसकी चिंटू की बारंबारता कितनी है अपने, 5। अब 5 से पहले कोई बारंबारता है क्या, 0, कुछ नहीं है ना। तो 5 की मतलब इस चिंटू की संचयी बारंबारता कितनी आ गई, 5 आ गई। अब करा पकी की, अब करते हैं अपन मिंटू की। मिंटू की बारंबारता कितनी है, 4। मिंटू की बारंबारता 4 है। अब 4 में पिछली वाली संचयी बारंबारता, देखो अगली वाली बारंबारता कौन सी, 4, उसमें पिछली वाली संचयी बारंबारता जोड़ दो, पिछली वाली संचयी बारंबारता कितनी है, 5। तो उस अगली वाली की क्या आ जाएगी, अगली वाला कौन, मिंटू की क्या आ जाएगी, संचयी बारंबारता 9 आ गया। समझ में आ गया मेरे बात। अगली वाली बारंबारता में देखो, अगली वाली बारंबारता में पिछली वाली संचयी बारंबारता को जोड़ दिया जाता है तो इस अगली वाली की क्या आ जाती है, संचयी बारंबारता आ जाती है। वापस देखो, वापस देखो, वापस देखो, समझ में नहीं आया तो वापस देख लो। अगली वाली बारंबारता में पिछली वाली बारंबारता संचयी बारंबारता है ना, अगली वाली बारंबारता कौन सी, मिंटू की बारंबारता में
पिछली वाली यानी चिंटू की संचयी बारंबारता को जोड़ दी जाती है तो प्राप्त होने वाली अगली बारंबारता, अगली किसकी, इस मिनटों की बारंबारता को संचयी बारंबारता कहते हैं। समझ में आ गई? ठीक है, अब देखो इसका और देख ले। अब देखो सिंटू, सिंटू की बारंबारता है 2। सिंटू की बारंबारता कितनी है बेटा बताओ? 2 है। 2 है तो इस 2 में अब आपका क्या कह रहा है, पिछली वाली संचयी बारंबारता कितनी है? 9। यानी मिंटू की संचयी बारंबारता को जोड़ देंगे तो इस सिंटू की पसंद क्या आ जाएगी? संचयी बारंबारता आ जाएगी। क्या जाएगी? संचयी बारंबारता आ जाएगी। अरे देखो योग करना है, मैं तो समझाने के लिए बता रहा हूँ, है ना, योग करना समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको कि चिंटू मिंटू सिंटू से अगर अपन कोरिलेट करते हैं ना तो वो अच्छे से समझ में आ जाती है। अब देखो इस बिट्टूड़ा की, ये बिट्टूड़ा की बारंबारता कितनी है? 8। और बिट्टूड़ा से पहले सिंटूड़ा की संचयी बारंबारता कितनी है? 11। तो दोनों ने जोड़ा तो कितना आया? 19 आ गया। अब फिर काजू कतली की बारंबारता कितनी है? 7। काजू कतली से पहले बिट्टूड़ा की बारंबारता नहीं, संचयी बारंबारता कितनी है? 19 है। दोनों ने जोड़ दे भाई, कितना आ गया? 26 आ गया। और ये 26 की का है? ये 26 काजू कतली का, आपने की जो काजू कतली है ना, अभी काजू कतली का ये संचयी बारंबारता है। अब देखो ये गुलाब जामुन बच गया। अरे भाई गुलाब जामुन बच गया। अब वो कह रहे भाई जाटा का छोरा और गुजरा का छोरा, अरे क्यों भाई के मैं माँ की तरफ बारंबारता तो निकाल दिया पर संचयी बारंबारता भी निकालनी मैंने, तो निकाल दे भाई। तो थाना कौन मना करो? तब थे गुलाब जामुन खा लिया तो थाना संचयी बारंबारता निकालो, हम क्या जा रही है तो निकालो भाई। अब देखो ये गुलाब जामुन की बारंबारता तो है भाई 8, 8 आ गई। अब इस काजू कतली की संचयी बारंबारता कितनी है? 26। 26 है क्या? है भाई 26 है। तो इस गुलाब जामुन की संचयी बारंबारता कितनी आ गई? 34 आ गई। कितनी आ गई? 34 आ गई, है ना। कितनी आ गई? 34 आ गई। और देखो यहां तक आगे समझ में। अब मैंने क्या किया, अब देखो इसके अंदर जोड़ो इसको, 5 4 9 10 11 11 8 19 7 26 और 8 34 यानी सिग्मा। सिग्मा का मतलब देखो ये क्या है? सिग्मा। इसको हम बोलते हैं क्या? इसको निशान होता है ना 1 2 1 2, इसको क्या बोलते हैं हम? सिग्मा। और सिग्मा का क्या मतलब क्या होता है? कुल जोड़। कुल जोड़ क्या होता है इसका मतलब? कुल जोड़। तो सिग्मा एफ, सिग्मा कर दिया मैंने, कुल कर दिया, कुल जोड़ किसको करना है? एफ, यानी कि पूरी बारंबारताओं का जोड़ करना है तो क्या जाएगा? सिग्मा एफ। तो कितना है टोटल? जोड़ो 5 4 9 10 11 8 19 7 26 8 34, है ना 34। और लास्ट में तो 34 आ रही है कि आ रही है ना, तो मतलब आपकी जो संचयी बारंबारता वो सही निकलेगी और आपकी जो टोटल बारंबारता वो क्या आएगी? 34 आ गई। अब इन है ना एक तरीका से और देखो, इन यान देखो और यान और देख लो एक बार और भाई, थाना जल्दी से समझ में जा। तो इन्हें मान लिया आप एक्स, ठीक है, एक्स मान लिया, बटा मान लिया आप कहीं कहीं माना पा हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स और साइंस, ठीक है, हिंदी इंग्लिश मैथ्स साइंस, ये होगी बारंबारता और ये हो जाएगी संचयी बारंबारता, है ना। हिंदी देखो, अब मैं क्या कह रहा हूं आपको, आप लोगों को कि जो हिंदी है वो हिंदी कितने लोगों ने पढ़ी, यानी हिंदी कितने लोगों ने पढ़ी, यानी वो हिंदी की कितनी आ जाएगी? बारंबारता आ जाएगी। मतलब हाँ चलो ठीक है ना। अब एक सब्जेक्ट बताओ मुझे और कौन सा? देखो फर्स्ट ग्रेड के अंदर हिंदी भी आती है, इंग्लिश भी आती है, मैथ्स भी है, साइंस भी है और पॉलिटिकल साइंस, है ना। पॉलिटिकल साइंस, इसको थोड़ा सा देखो, यहाँ पे एक चीज़ और दिखाना था मुझे आप लोगों को समझाने के लिए कि देखो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं इसको? एक बार आप ये भी देख लो कि हम इसको देखो ऐसे भी कर सकते हैं। थोड़ा सा इजी वे में और बता देता हूँ मैं आप लोगों को। क्या इजी वे में और बता देता हूँ आप लोगों को मैं, ताकि आप लोगों को समझने में दिक्कत नहीं आए, ठीक है ना, समझने में दिक्कत नहीं आए। देखो हमारे फर्स्ट ग्रेड में कौन कौन से सब्जेक्ट है? एक तो हिंदी है और एक पॉलिटिकल साइंस है और एक है इंग्लिश, एक है और मैथ्स भी मान लो, और एक क्या मान ले अपन? ज्योग्राफी, हाँ ज्योग्राफी भी होती है, और पॉलिटिकल साइंस, हिंदी। चलो ये 5 सब्जेक्ट मान लेते हैं ना, मुझे जब भी याद 5 ही आ रहे हैं, ठीक है। इसको एक्स मान लेते, सब्जेक्ट का नाम एक्स हो गया, है ना। अब देखो इस चैनल पे आरपीएससी एग्जाम विद सुनील, यानी मेरे साथ जो तैयारी कर रहे हैं वो बच्चे जिन्होंने आज मेरे इस वीडियो पर कमेंट किया,
मतलब जो हिंदी से तैयारी कर रहे हैं वो कमेंट कितने लोगों ने किया, मेरे 10 लोगों ने कमेंट कर दिया। मतलब जो हिंदी से मेरे इस चैनल पर तैयारी कर रहे हैं ना, उनमें से 10 लोगों ने क्या कर दिया, कमेंट कर दिया। 10 नहीं, चलो अपन मान लेते हैं 5 लोग, क्योंकि इतने कमेंट करते नहीं है ना, देखते तो है पर कमेंट नहीं करते। 5 लोगों ने मेरे कमेंट कर दिया कि सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो। तो हिंदी वाले लोगों ने कितनी बार बोला, 5 बार बोला कि सर आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो, है ना। फिर पॉलिटिकल साइंस वाले बच्चे भी है, क्योंकि वो भी तैयारी करते हैं। पॉलिटिकल साइंस वाले कितने, पॉलिटिकल साइंस वाले ने 7 बच्चों ने कमेंट किया कि सर आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो, आपने बहुत अच्छे से तैयारी कर रखी है और सर आपने बहुत अच्छे से हमको समझाया है ना। तो 7 बच्चे मुझे कमेंट कर रहे हैं इस वीडियो के नीचे कि सर आप लोग इस पॉलिटिकल साइंस वाले जो बच्चे पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कर रहे हैं, वो 7 बच्चे मुझे क्या कह रहे हैं कि सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो, है ना। तो ये तो हो गई अपने 7 क्या हो गई, कमेंट हो गए। फिर इंग्लिश के अंदर का ये इंग्लिश की जो तैयारी कर रहे हैं भी कह रहे सर ठीक ठाक पढ़ा रहे थे और ठीक ठाक पढ़ा रहे थे। भाई कितना बच्चा हो गया, अभी हो गया 8 बच्चा। 8 बच्चा कमेंट कर कह रही है कि 8 बच्चा कमेंट कर मन का कह रही है कि थे सर बहुत बढ़िया पढ़ा रही हो। और मैथ्स वाला बच्चा देखो कम है तो भी कही है बेचारा 8-9 बच्चा कह रही है कि सर तो ठीक ठाक पढ़ा रही हो, क्योंकि मैथ तो माने तो मैथ्स पहले से ही है ना। और पर ज्योग्राफी वाला कह रही है, काई कह रही है कि सर ते तो शानदार पढ़ा रही हो, झकास पढ़ा रही हो, एकदम मस्त। तो समझ में आ गया था ना बात। एक कमेंट कर रही है हमारे पास, एक क्या कर रही है, एक कमेंट कर रही है, एक कमेंट कर रही है। तो कमेंट कितनी बार कर रही है, हिंदी वाला 5 बार कर रही है, तो 5 है क्या होगी, फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलते हैं, बारंबारता बोलते हैं। पॉलिटिकल साइंस वाले ने 7 बार कमेंट कर दिया, बच्चे तैयारी कर रहे हैं ना, उन्होंने 7 बार कमेंट कर दिया कि आप अच्छा पढ़ा रहे हो, तो उनकी क्या आ गई, बारंबारता आ गई। इंग्लिश के अंदर 8 बच्चे ऐसे बोल रहे हैं कि सर आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो, तो उनकी 8 क्या आ गई, बारंबारता आ गई। और मैथ्स के अंदर 8-9 बच्चे बोल रहे हैं कि सर शानदार पढ़ा रहे थे, तो कि पर माने मैथ्स है तो मैं कहीं पढ़ ले वहां भी सही नहीं भी पढ़ रहा, तो बाकी 9 बारंबारता हो गई। पर ज्योग्राफी वाला कह रही है सर तो झकास पढ़ा रही हो, एकदम मस्त पढ़ा रही हो, थे तो ध्यान पढ़ो रोज। मैं थका साथ था और थाने का कह रहा तका लाइक भी कह रहा, वीडियो ने शेयर भी कह रहा, कमेंट भी कह रहा और दबा सब्सक्राइब भी कह रहा, क्या दबा के सब्सक्राइब भी करेंगे, ठीक है। तो ये तो कही आ गई आपकी बारंबारता आ गई। अब देखो समझ में आ गई मेरी बात कि जितनों ने कमेंट किया वो उसकी बारंबारता, जितने वो सब्जेक्ट थे ना उन्होंने कमेंट किया वो उसकी क्या बारंबारता आ गई। तो अपने सिग्मा एफ करो, सिग्मा का मतलब योग, एफ का मतलब बारंबारता का योग। तो 5 7 12 8 20 और 9 29 और 10 39। देखो 10 की जगह मैं 11 कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, पूरा टोटल 40 हो जाएगा, है ना। 5 7 12 8 20, ठीक है, 20 20 40। अब निकालना अपन को संचयी बारंबारता। क्या निकालनी है, संचयी बारंबारता। यानी अगली वाली बारंबारता में अगर पिछली वाली बारंबारता का पिछली वाली संचयी बारंबारता जोड़ दे तो क्या आ जाएगी, अगली वाली की संचयी बारंबारता आ जाएगी। देखो 5 का मतलब 5 आ जाएगा यहाँ पर। अब 7 है, ये पॉलिटिकल साइंस की बारंबारता 7 है, तो पॉलिटिकल साइंस की संचयी बारंबारता कितनी हो जाएगी, 5 + 7 यानी 12। और अगर इंग्लिश की बारंबारता 8 है तो इंग्लिश की संचयी बारंबारता कितनी हो जाएगी, 8 + 12 = 20। मैथ्स की अगर बारंबारता 9 है तो मैथ्स की संचयी बारंबारता कितनी हो जाएगी, 9 + 20 = 29। ज्योग्राफी की बारंबारता कितनी है, 11। तो ज्योग्राफी की बारंबारता अगर 11 है तो इसकी संचयी बारंबारता कितनी हो जाएगी, 11 + 29 = 40। यानी मैंने देखो यहां पर इसको ऐसे लिख दिया, है ना, इसको जोड़ दिया और यहां पर देखो 0 है ये, है ना, क्योंकि यहां पर इसने क्या, मैंने पिछली वाली बारंबारता कितनी थी, वो तो पिछली वाली तो जोड़ा ही नहीं ना मैंने, पिछली वाली तो मैंने जोड़ा ही नहीं, ठीक है। तो यहां पर लिख लिया ना, क्योंकि 5 के अंदर पिछले वाला कोई भी नहीं है ना। तो यहां पर देखो इसके अंदर देखो इसको कैसे लिखा मैंने 5 को, यहाँ 5 आया तो इसको देखो मैंने ऐसे लिखा, इसको ऐसे देखो, ऐसे 1 2 3 4 7 + 5 और इस 5 को मैंने कैसे लिखा, 0 + 5 = 5। क्योंकि 0 पिछली वाली जो 0 मतलब ये है ही नहीं इसके अंदर, तो 0 मतलब जो पिछली वाला मतलब 0 को मैंने 5 के अंदर जोड़ा तो क्या आ गया, संचयी बारंबारता 5 आ गई। अब देखो समझ में आया कि नहीं आया, देखो मैंने बहुत ही सरल तरीके से बता दिया, बहुत ही सरल तरीके से। तो अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट करके बताना कि सर हमें समझ में नहीं आ रहा है, पर छोड़ना मत इसे, ठीक है। अब देखो मिलान चिन्ह, क्या देखना है, मिलान चिन्ह। समझ में आ गई मेरी बात। अब देखना अपन को मिलान चिन्ह। देखो ये जो परिभाषा आ रही है नहीं किसी किताब में नहीं है, ये परिभाषा मैंने खुद नहीं बनाई है। तो अगर समझ में नहीं आए तो एक बार मुझे बता देना, ठीक है। मैं कोई राइटर तो हूँ नहीं, ठीक है, मैं पढ़ा ही रहा हूँ आपको। तो समझ में नहीं आई तो मुझे कमेंट करके बता देना कि सर मुझे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। और जिसको आ रहा है वो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलान चिन्ह, मिलान चिन्ह, मिलान 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 का मतलब क्या हो गया, मिलान।
मिलान का मतलब क्या होता है दोस्तों, मुझे बताओ। मिलान का मतलब मिलना, क्या होता है? मिलना, ठीक है। मिलना मतलब 4 लोग मिल गए, 5 लोग मिल गए, झुंड बना लिया, है ना। दी गई 4 से अधिक बारंबारता, 4 से अधिक बारंबारता को 4 आड़ी और इन आड़ी रेखाओं को काटती हुई एक तिरछी रेखा द्वारा एक चिन्ह बनता है, तो उसे मिलान चिन्ह कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? मिलान चिन्ह कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? मिलान चिन्ह कहते हैं। देखो परिभाषा तो ठीक है, परिभाषा देख लेना, आप समझ में आ जाएगी अच्छे से। ये तो मैंने लिखी है मन से कि वो चिन्ह कैसे बनता है, तो उस चिन्ह के अकॉर्डिंग कौन सी परिभाषा बन सकती है। तो मैंने एक परिभाषा बना दी आप लोगों के लिए कि दी गई 4 से अधिक बारंबारता, वो 4 से अधिक होगी ना तो अच्छे से दिखेगी वो आड़ी रेखा वाली, और 4 से कम होगी ना तो कोई भी दिक्कत नहीं। 4 से कम भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है ना, 4 से कम भी हो तो कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। तो दी गई 4 से अधिक बारंबारता को 4 आड़ी और इन आड़ी रेखाओं को काटती हुई एक तिरछी रेखा द्वारा एक चिन्ह बनता है, तो उसे मिलान चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं? मिलान चिन्ह कहते हैं। अब देखो मिलान चिन्ह, है ना, मिलान चिन्ह देखो, मिलान 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 चिन्ह बोल रहा है ना। अब मैं क्या कह दूं आप लोगों को, मैं कह दूं कि अपन ने पिछली वाली क्लास में क्या देखा था। पिछली वाली क्लास में हमने क्या देखा था कि पिछली वाली क्लास मतलब इसी में भी संचय बारंबारता में या बारंबारता में, देखो यहाँ पे हमारे एफ और ये क्या हो गया? मिलान चिन्ह। ये क्या है? मिलान चिन्ह। ये एफ है, तो एफ को क्या, देखो देखो कोई बच्चा वीडियो देखने के बाद ये ना कहे कि सर हमारा कोर्स होगा कि नहीं होगा। अरे थाका पास 6 महीना पढ़े है, कितना 6 महीना आते आराम से पढ़ दो। पर हमारा देखो, हमारा एक ही मकसद था सबके लिए कि था ना जितनी पढ़ाऊँ ना सब चीज़ था बेसिक से पढ़ाऊँ। प्रश्न तो मैं था ना बताऊँ 5 दिन में पूरा प्रश्न करा दूँ एक एक चैप्टर का। पता 4 चैप्टर है, चारों के एक ही दिन में पूरे 5 जो क्वेश्चन है ना वो करवा दूँ। पर क्वेश्चंस तो हर जो ही कर लेने याद है, थाने थ्योरी पता नहीं है, थाने भी चैप्टर की बेसिक जानकारी नहीं है, तो एग्जाम में ना क्वेश्चन करवाड़ा बच्चा कभी आगे नहीं बढ़ सके। मैम थ्योरी पता वो जरूरी है, समझ में आ गया। देखो एक चीज़ बताता हूँ आपको कि अगर गणित में ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर प्रश्न है ना, प्रश्न लिमिटेड प्रश्न है, पर जिस बच्चे को थ्योरी आती है ना वो हर प्रकार के प्रश्न कर लेता है। जिसको थ्योरी आती है, जिसने अच्छे से जो पेपर है किताब है उसको अच्छे से समझ रखा है, वो हर प्रकार के क्वेश्चन कर लेता है। पर अगर जिसने अच्छे से समझ नहीं रखा ना उसको ये दिक्कत आती है कि वो जो प्रश्न सर ने करवाया है, जो प्रश्न उसने रट रखे हैं, जो प्रश्न उसने कर रखे हैं, उन प्रश्नों को तो वो कर लेता है, पर अगर उससे हटकर कोई प्रश्न आ जाता है तो वो उसे नहीं कर सकता है, उससे नहीं कर सकता है। तो मेरा एक ही मकसद है आप लोगों को ये सब चीज़ें बताने का। हालांकि देखो ये चीज़ें ना आप लोगों को आती होगी, पर मैं फिर भी बता रहा हूँ कि अगर ये चीज़ आएगी ना तो आप जो मैं करवाऊंगा ना उनको आप लोग आसानी से कर लोगे। ये एक ऐसी बेसिक चीज़ है, बेसिक जिसे बोलते हैं ना बेसिक, ये वो बेसिक चीज़ है। आप लोगों को ये समझ सोचना कि यार सर ये हमको क्या फालतू चीज़ें बता रहे हैं कि ये मिलान चिन्ह और कि दूसरे चैनल पर तो सर 2-4 वीडियो के अंदर ही खत्म कर दिया। अरे भाई देखो दूसरे चैनल पर 2-4 वीडियो में खत्म तो कर दिया, पर भाई देखो बैकअप पास तो टीचर है 100 रुपया मार के 200 रुपया मार के। अरे मैं तो फ्री हूँ ना यार, मैं तो आप लोगों को बताऊंगा ना ये चीज़ कि यार एक चीज़ क्या होती है, बेसिक चीज़ बताऊंगा ना मैं तो, या नहीं बताऊंगा। अरे भाई मैं आप लोगों को हर चीज़ बता रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ कि भाई देखो मुझे बताना आप लोगों को, मेरे को कोई पैसे मिल नहीं रहे। अरे मिल रहे हैं क्या कि यार मेरे को कोर्स करवा दो भाई, 5 वीडियो बना दो, 5 वीडियो में कोर्स कंप्लीट करवाना है, मेरे चैनल का नाम होना चाहिए कि चैनल पे इन्होंने मैथ्स करवा दी। अरे भाई देखो मैं मैथ्स है ना, या तो आप पढ़ो मत पढ़ो तो बेसिक से पढ़ो, समझ में आ गई। मैं खुद कह रहा हूँ कि जिस बच्चे ने 9वीं और 10वीं अच्छे से पढ़ ली होगी ना वो अच्छे से कर लेगा। एक चीज़ बताऊंगा मैं आप लोगों को कल क्या हुआ था मेरे साथ, ठीक है, वो भी बताऊंगा अभी, क्योंकि वो आपके साथ भी हो चुका है पहले। क्या आपके साथ भी हो चुका है, वो जो मेरे साथ कल हुआ था। देखो कि अब हमें एफ क्या मालूम है कि 2 3 4 5 6 7 8। देखो ये क्या है, बारंबारता है ना। मैंने यहाँ पे देखो इसकी ऐसे लिख दो ना यार, XYZ ABCD, इसका मतलब कोई चीज हो गई है, या इसको क्या बोल दिया हम, एक्स वस्तु। इस एक्स वस्तु की बारंबारता कितनी 2, वाई की बारंबारता 3, जेड की 4, ए की 5, बी की 6, सी की 7 और डी की 8 है। अब हमको मिलान चिन्ह करना है, तो मिलान करो, मिलान मिलान मतलब 2 लाइनें नहीं है, ये कितना 2, तो 2 लाइनें खींच दो, यहाँ पर 2 लाइनें, कितनी लाइन खींच दो, 2 लाइनें खींच दो, तो ये क्या हो गया, मिलान चिन्ह हो गया। यार देखो ध्यान बताऊंगा एक चीज, ये सबकी बड़ी बड़ी चीजें हैं,
9वीं में 10वीं में थे सब पढ़ो ये चीज़ें ने, पर कई थे भूल गया, है ना। भूल गया तो कोई दिक्कत नहीं, आओ वापस पढ़ ले। बस आई चीज़ ध्यान रखो कि जो भी चीज़ पढ़ो ना बस शुरू से पढ़ो, बेसिक से पढ़ो, ताकि समझ में था ना जल्दी से आ जाया करे। प्रश्न तो देखो यहाँ ना कि आप 2 दिन में कर ले, प्रश्न तो प्रश्न था 6 महीने तक उनचान है, जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ ना वो आप लोग पूरी जिंदगी भर याद रखोगे कि सर ये चीज़ हमने बेसिक चीज़ें कहीं नहीं पढ़ाते हैं। मुझे कल, चलो मैं अभी देखता हूँ आप लोग, कल जो बच्चे मिले थे उन्होंने क्या बोला मुझे, एक्स बराबर 2, एक्स की 2 बारंबारता कितनी है 2, वाई की बारंबारता कितनी है 3, तो 3 लाइनें खींच दो यहाँ पे 1 2 3। जेड की बारंबारता कितनी है 4, तो 4 लाइनें खींच दो यहाँ पे 1 2 3 4। देखो ये तो होगी बेसिक, ये क्या होगी बेसिक। अब क्या आएगी एडवांस, क्या आएगी एडवांस। कितनी लाइनें यहाँ पर 5, तो 5 लाइनें खींचो यहाँ पर 1 2 3 4, 4 खींच दी सर। 5 कैसे खींचे, ऐसे खींचे क्या, नहीं बेटा वो ऐसे नहीं खींचनी है भाइयों, ऐसे नहीं खींचना है बहनों, ऐसे नहीं खींचनी है। अब 5वीं लाइन ऐसे खींचनी है, कैसे, ऐसे कैसे खींचनी है, ऐसे खींचनी है। 5वीं लाइन कैसे खींचनी है दोस्तों, ऐसे खींचनी है। अब देखो किसी किसी किताब में ऐसे भी खींच रखी ये लाइन, देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4। किसी किसी किताब में देखो, जो आरबीएससी किताब है, सीबीएसई किताब है, ये एनसीईआरटी की है ना, तो उनमें किसी किसी में तो दे रखा है ऐसे, किसी किसी में दे रखा है ऐसे। क्या दे रखा है, किसी में ऐसे दे रखा है और किसी में ऐसे दे रखा है, ठीक है। तो आप लोग किसी को भी एक को भी ले लो, तो मैं किसको ले रहा हूँ अभी, इसको ले रहा हूँ, ठीक है। किसको ले रहा हूँ, इसको ले रहा हूँ। मिलान चिन्ह ऐसे है ना, किसी किसी किताब में ऐसे भी दे रखा है। जब मैं 9वीं 10वीं में पढ़ता था ना तो मेरे चिन्ह यही था, और अभी किसी किसी में ये भी दे रखा है। तो देखो मिला लो इन दो को, कि देखो अब देखो कि एक लाइन ये रही, 2 ये रही, 3 ये रही, 4 ये रही, और इसको मिला दी किसको, इस वाले के नीचे वाले हिस्से को इस वाले के ऊपर वाले हिस्से से मिला दिया, तो क्या हो गया 5 लाइनें होगी ना। अब यहाँ पे 6 है, तो 6 तो कैसे करेंगे, 1 2 3 4, ठीक है 4 हो गए यहाँ पर, 4 हो गए। अब 5 खींचनी है ना, तो 5 तो यहाँ होगी, 5 और 6, ठीक है। 1 2 3 4 और आड़ी लाइन कितनी होगी 5, और होगी 6। 1 2 3 4 और तिरछी लाइन है ना, तिरछी तिरछी मतलब इस चौथे वाले के तो ऊपर वाला सिरा और फर्स्ट वाले के नीचे वाला सिरा, तो ये तो होगी 5 और नीचे होगी 6, है ना। अब देखो 7 लाइनें खींचनी है, 1 2 3 4, ये 4 लाइनें खींच दी। अब 5 लाइन कैसे खींचेंगे, इस वाले कैसे, तो नीचे वाला हिस्सा और इस वाला को ऊपर वाला हिस्सा, है ना। तो कितनी होगी 5 लाइनें होगी, और अब करना है 2 लाइनों खींचनी, तो 1 2 7 हो गई ना पूरी। अब करना है 8, 1 2 3 और 4। अब करना 5 करना है, तो 5 के लिए इसको ऐसे करेंगे ना, फर्स्ट वाले के नीचे और फोर्थ वाले के ऊपर वाला, दोनों को मिला दिया। अब 5 हो गई, तो 1 6 1 7 और 1 8। समझ में आ गई मेरी बात आप लोगों को कि नहीं आई। देखो इसके अंदर में हमने अभी मिलानचिन्ह देख लिए। अब ये मिलानचिन्ह है ना, हमारे जो प्रश्न आएंगे ना बारंबारता वाले प्रश्न, मिलानचिन्ह वाले प्रश्न, तो उनमें आएगी काम में, ठीक है। मिलानचिन्ह देख लिया, ये बिल्कुल बेसिक से है। अब आगे देखते हैं। और देख लेते हैं मिलानचिन्ह वाले क्वेश्चन। देखो मिलानचिन्ह कैसे करेंगे। अब यहाँ पर हम कुछ भी मान सकते हैं, मैं चाहूँ तो एफ के बराबर भी रख सकता हूँ ना। अब मैं यहाँ पे वापस मान लूँ ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। ये अपनी बारंबार तो होगी और ये होगी मिलान चिन्ह, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं लिख दूँ, कितना लिखूँ यहाँ पर, कम धीरे धीरे से स्टार्ट करते हैं ना। 3 तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना, 1 2 3 ऐसे आ जाएगी, 3 5 8 12 14 18 जी। और यहाँ पे क्या कर दूँ मैं, 21 कर दूँ, है ना। 21 कर दिया, तो यहाँ पे मिलानचिन्ह करो भाई, कर लोगे क्या। 3 लाइन है, 3 है तो 3 लाइन खींच दो, 5 है तो 5 लाइन खींच दो, 1 2 3 4। 5 कैसे खींचेंगे, ये तिरछी खींच दो, तिरछी 5, है ना। क्या खींच दो, 1 2 3 4 5 5 5। इसको मैं अलग कलर से करूँ क्या, ठीक, अलग कलर से कर देता हूँ मैं।
ये 5, ठीक है, ये 5 हो गए ना। अब देखो 8 लाइन है तो 8 लाइन खींचो, 1 2 3 4, 5 कैसे खींचेंगे, ये 5 है ना, क्या होगी, देखो 5 ऐसे हो जाएगा, फिर 5 ये रहा, ठीक है। फिर 6 7 8, समझ में आ गई। पांचवी लाइन है ना वो तिरछी खींचनी है, पांचवी लाइन तिरछी खींचनी है, पांचवी लाइन तिरछी खींचनी है। यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि मिलान चिन्ह में, मिलान चिन्ह में मिलान मिलाते समय मिलान मिलाते समय पांचवी लाइन क्या है, तिरछी खींचते हैं, क्या तिरछी खींचते हैं, क्या खींचते हैं, तिरछी खींचते हैं, ठीक है। यहाँ तो तिरछी आ गई, 6 7 8 आ गई। अब देखो फिर 12 आ गया तो 12 करो, 1 2 3 4, अब 5 आ गया, क्या आ गया, 5 आ गया, 5 आते फिर तिरछी खींच दो, इसको खींच दिया तिरछी। फिर आ करो 6 7 8 9, फिर पांचवी लाइन आ गई ना, 5 का भाग जा रहा है 10 के अंदर, तो पांचवी लाइन आ गई। देखो क्या कह रहा हूं मैं, ये हो गया 5, अब ये कितने, 1 2 3 4, फिर 5 करो, करने के लिए क्या करेंगे, इसको फिर तिरछी लाइन खींच देंगे, कितने हो गए, 5 है 5 10 हो गई। अब फिर 2 और खींचनी तो 1 2 है ना। अब आगे 14 करनी है तो क्या करो, 1 2 3 4, फिर 5 करने के लिए तिरछा खींच दिया, ठीक है। फिर 6 7 8 9, ये 4 लाइन हो गई, इसको 5 कर दो, ये कर दिया, तो कितनी हो गई, 5 है 5 10 हो गई। फिर कितना 14 है ना, तो 1 2 3 4 और खींच दो, 15 होते तो फिर तिरछी लाइन खींच देते, है ना। अब आगे 18, क्या आ गया, 18 आ गया, तो 18 आ गया तो 1 2 3 4, फिर कर दो इसको तिरछी लाइन, ये कर दिया, 5 हो गई, बन गई नहीं 5, 1 2 3 4, फिर तिरछी लाइन खींच दो, 5 5 5 कितने हो गए, 10 हो गए। फिर यहाँ पर 18 है ना, तो फिर करो 1 2 3 4, फिर करो तिरछी लाइन 5, तो ये कितने हो गए, 15 हो गए, 15 और हो गए, तो अब कितने चाहिए अपन को, 3 और चाहिए, तो 3 और खींच दो, 1 2 3, कितने हो गए, 18 हो गए। अब करो 21 का, क्या करो 21 का करो, 1 2 3 4, फिर 5 लाइन खींचते क्या आ जाएगा, 5 हो जाएगा ये। फिर 21 है ना, तो फिर करना पड़ेगा 1 2 3 4, फिर 5 लाइन करने के लिए 5 कर दो, यहाँ पर 5 करने के लिए ना। हम इसको कैसे बोल सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, है ना। अब देखो फिर 11 12 13 14 15 बनाने के लिए फिर तिरछी कर दो, तो यहाँ पे फिर हो गया 5, 21 है ना वहाँ पे, तो फिर करो 16 17 18 19, फिर करो 20 के लिए फिर तिरछी कर दी, है ना, तो ये हो गया फिर 5। अब 21 तो एक ही तो करना है, एक कर दिया, एक, ठीक है। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं मिलान चिन्ह के अंदर। देखो आप लोग को इस घबराना मत कि सर कुछ करवाया नहीं, ऐसे क्लासेस थोड़ी चलेगी कि यार हमको तो ऐसे कराओगे तो हमारा 6 महीने में कोर्स ही नहीं होगा। अरे भाई देखो कोर्स तो हो जाए ना यार, कोर्स में क्यों टेंशन क्यों ले रही हो। देखो मैं फिर कह रहा हूं कि इस चैनल पे मैं बिल्कुल जीरो से बता रहा हूं कि ऐसा नहीं कि छोटा बच्चा आगे वो भी सीख सकता है ना। अब जैसे मैं जो चीजें बता रहा हूं ना, वो आप तो देखो बड़े बच्चों की फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, पर अगर जो जिसने बच्चे ने 8वीं पास भी कर ली और वो 9वीं क्लास में आ गया, उसको भी समझ में आ जाएगी ये चीजें। जिसने अभी 8वीं क्लास पास की और वो जो 9वीं क्लास में है ना, वो अगर सीखना चाहिए ना, तो वो यहाँ से आराम से सीख सकता है। तो आप लोगों को सीखने में कोई दिक्कत आएगी नहीं। और दूसरी बात देखो ये है ना, बेसिक चीजें हैं, बेसिक चीजें जो आप लोगों को आनी चाहिए। मैं चाहूँ तो इसको फटाफट करवा सकता हूँ कि एक क्वेश्चन बताया और मिलानचिन्ह खत्म कर दिया, नहीं। पर देखो उसमें इतना मजा नहीं आता, उसमें इतना मजा नहीं आता, ना आप लोगों को पढ़ने में मजा आएगा ना मुझे करवाने में, ठीक है। और देखो और हम देख लेते हैं, और क्या देखते हैं, संचय बारंबारता, है ना। संचय बारंबारता का एक प्रश्न और कर लेते हैं, है ना आज, फिर हम और करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ये संचय बारंबारता ना, ये आप लोगों के बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, ये अपने जो क्वेश्चंस करेंगे ना आगे, उन क्वेश्चंस के अंदर ये हमारे बहुत काम आएगी। तो हम देखो यहाँ पे एक्स को क्या मान लेते हैं, ए बी सी डी ई और एफ, ठीक है। और यहाँ पे हमारे बारंबारता क्या है, ए की बारंबारता कितनी है 3, बी की 5, सी की 8, डी की 10, ई की 12 और एफ की 14, ठीक है। टोटल करो सिग्मा एफ करो, इसको सिग्मा एफ कर दिया। एक सिग्मा एफ का मतलब क्या होता है, योग होता है। तो 3 और 5 कितना हो गया 8, 8 और 8 16, 16 और 10 26, 26 और 12 कितना हुई 26 और 12 हो गए कितने
अपने 38 और अगर मैं इसको यहाँ पर 14 कर दी तो 52 हो गया। चलो 52 कर देते हैं यहाँ पे, है ना, 52 हो गया। ठीक है, अब हमको करना CF का मतलब होगी संचयी बारंबारता। अब मेरे को अगर मुझे एक ही संचयी बारंबारता निकालनी है तो मैं 3 का अंदर किसको जोड़ूंगा, मैं 3 के अंदर जोड़ूंगा 0 को। कितना आ जाएगी, 3 आ जाएगा, क्योंकि 3 से ऊपर कुछ है ही नहीं ना, है ना। अगर मुझे बी की संचयी बारंबारता निकालनी है, किसकी निकालनी है, बी की बारंबारता निकालनी है, संचयी बारंबारता, तो मैं इस 5 में क्या जोड़ूंगा, मैं इस 5 में 3 जोड़ दूंगा पिछली वाली संचयी बारंबारता को, है ना। तो कितनी आ जाएगी, वो 8 आ जाएगी। ठीक है, अगर मुझे सी की संचयी बारंबारता निकालनी है, किसकी निकालनी है, सी की निकालनी है, तो मैं सी की संचयी बारंबारता में पिछली वाली बारंबारता यानी बी की संचयी बारंबारता जोड़ दूंगा, तो कितना जाएगी, 16 जाएगी, है ना। समझ में कि एक ही संचयी बारंबारता निकालने के लिए ए में पिछली वाली बारंबारता जोड़ेंगे, तो पिछली वाली बारंबारता तो कुछ दे ही नहीं रखी है, तो हम क्या कर देंगे, 0 जोड़ देंगे। 0 जोड़ के यहाँ पे 3 लिख दिया, और मैंने 0 क्यों जोड़ा, ताकि सम्मिति बनी रहे, समान रूप से सबके साथ व्यवहार हो जाए। ठीक है, अब 5 और 3 कितने होते हैं, 8, तो 5 में 3 जोड़ दिया तो 8 आ गया, क्योंकि बी एक ही बारंबारता संचयी बारंबारता दे रखी 3, और बी की संचयी बारंबारता निकालने के लिए हमको क्या करेंगे, बी की बारंबारता में ए की संचयी बारंबारता जोड़ देंगे तो बी की संचयी बारंबारता आ जाएगी। इसी प्रकार सी की संचयी बारंबारता निकालने के लिए सी की बारंबारता में बी की संचयी बारंबारता जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगी, सी की संचयी बारंबारता आ जाएगी। इसी प्रकार डी है अपना, तो डी की बारंबारता में सी की संचयी बारंबारता जोड़ देंगे, ए सी की संचयी बारंबारता जोड़ देंगे तो डी की क्या आ जाएगी अपने पास, संचयी बारंबारता, क्या जाएगी, संचयी बारंबारता। इसी प्रकार आगे देखो, ई की बारंबारता है 12, ई की बारंबारता में हम क्या करेंगे, अगर डी की संचयी बारंबारता जोड़ देंगे तो हमारे पास ई की क्या जाएगी, संचयी बारंबारता जाएगी। संचयी बारंबारता कितनी हो गई है, 26 और 12 38। अगर हम एफ की संचयी बारंबारता में अगर ई की संचयी बारंबारता जोड़ देंगे, ई की संचयी बारंबारता कौन, 38, तो हमारे पास एफ की क्या जाएगी, संचयी बारंबारता आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 52। तो देखो दोनों बराबर है ना। ठीक है, बराबर है या नहीं है, देखो बराबर हो गया। अब देखो आप लोगों को एक महत्वपूर्ण बात बतानी है कि हमने देखो जो पढ़ रहे हैं ना, अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो सब बिल्कुल बेसिक से करा रहा हूं मैं। ठीक है, तो आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से करना है, घबराना नहीं है कि सर ये देखो कि हमारे 2-3 क्लास हो गई, आपने कुछ नहीं करवाया अभी, है ना। देखो ये चीज़ें धीरे धीरे सीखने की है, एक साथ ही आके वो नहीं होता कि क्या बोलते हैं उसे, फिल्मी होते हैं ना, फिल्मी, कि 3 घंटे के अंदर उसको समझा दिया, 3 घंटे के अंदर ही। पर देखो आप लोगों को फिल्म नहीं देखना है, आप लोगों को उसको देखना है कि सीरियल के अकॉर्डिंग, कि हर चीज़ के अंदर आप लोगों को आनंद आए करने के अंदर, दूसरी बात आपको समझ में आए। मैं ऐसी चीज़ें करा के 2 वीडियो के अंदर ख़त्म कर दूं तो फिर आप लोग क्या करोगे, देख के भूल जाओगे। नहीं, मैं चाहता हूं कि आप लोग जो भी चीज़ सीखो, चाहे इस चैनल पर सीखो या दूसरे चैनल पर सीखो, पर बेसिक से सीखो। किससे सीखो, बेसिक से सीखो, यानी 0 से सीखो। मेरा एक ही मकसद है कि आप लोग को मैं जितनी चीज़ें बताऊँ ना, मैं यहाँ पे जितनी चीज़ें, चाहे वो कैसी भी हो, वो सब चीज़ें मैं आप लोगों को 0 से करवाऊँ, क्या 0 से करवाऊँ। दूसरी बात, कल मैं किसी सेमिनार के अंदर गया था, मुझे किसी ने बुलाया था कि हमारे जो सर है उन्होंने बुलाया था कि आप लोगों को सुनील तुझे आना है और प्रतियोगी परीक्षा के बारे में कुछ जानकारी बच्चों को देनी है। तो वहाँ पर जो छोटे बच्चे थे ना, 6ठी क्लास से लेकर, कौन सी क्लास से, 6ठी क्लास से लेकर 12वीं तक के बच्चे थे। तो कुछ बच्चे इंटरेस्ट से, जैसे मैंने प्रतियोगी परीक्षा के बारे में बताया, तो उन्होंने कुछ ने तो अच्छे से देखा और कुछ ने अच्छे से सुना और कुछ ने अच्छे से नहीं सुना, क्योंकि वो अभी प्रतियोगी परीक्षा के बारे में जानते नहीं है। और अपन भी उस समय थे ना, जब 6ठी से 12वीं में, तब हम भी नहीं जानते थे कि ये प्रतियोगी परीक्षा क्या होती है। फिर मैंने बताया कि देखो कि हमारे यहाँ पे अभी सेट हो रही है ना, और एक नॉन सेट हो रही है, और जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं अभी, जैसे अभी, तो मैंने एक चीज़ बताई थी कि अभी आप लोगों के फैमिली में जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं वो अभी 6ठी से लेकर 10वीं तक की किताबें ही पढ़ रहे हैं वापस, है ना। कि या तो वो पहले पढ़ ले, व्यक्ति जीवन में 2 बार पढ़ाई करता है, या तो पहले पढ़ाई करता है जब वो स्कूल टाइम पढ़ता है, या फिर बाद में जब वो वैकेंसी के टाइम तैयारी करता है। तो अभी आप लोग जो पढ़ रहे हो ना, अभी आप लोग वैकेंसी के टाइम होती है ना तैयारी, उस प्रकार से तैयारी कर रहे हो। आप लोगों ने क्लास 6ठी से लेकर 10वीं तक शायद अच्छे से नहीं पढ़ी होगी मेरे अकॉर्डिंग, तभी आप लोगों को इसके अंदर प्रॉब्लम आती होगी, है ना।
अगर किसी को बुरा लगे तो देखो अपने हिसाब से देख लेना, पर मैं सच कह रहा हूँ कि अगर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ ली होती ना 6ठी से लेकर 12वीं तक, है ना, तो आप लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आती। क्योंकि हमारे जो वैकेंसी आ रही है ना हर एग्जाम के अंदर 6 to 12 तक की जो किताबें चलती थी ना, एनसीईआरटी, पहले तो एनसीईआरटी थी नहीं, आरबीएससी किताबें चलती थी, तो उन आरबीएससी किताबों में जो मैटर था ना वही हमारे अभी जो कंपटीशन एग्जाम चल रहे हैं ना उनमें दे रखा है। चाहे तो आप कोई सी भी किताबें उठा लो। अभी जैसे हमारे देखो अभी ये जो सांख्यिकी चल रहा है ना वो सांख्यिकी माध्यमिक स्तर का है। कौन सी स्तर का है? माध्यमिक स्तर का। यानी कि हमारा 10th लेवल तक का ये सिलेबस दे रखा है। तो यानी जिस बच्चे ने अगर 9th और 10th अच्छे से पढ़ ली होती ना उस समय, जब आप जैसे आप लोगों की अगर 26 साल एज है तो आप लोग सपोज करो कि कम से कम 11 साल पहले अगर आप लोगों ने उस समय पढ़ लिया होता अच्छे से तो समझ में आ जाती है ना। और दूसरी बात कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मिलते हैं इसके अगले पार्ट के अंदर, अगले पार्ट मतलब इसका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके अंदर मिलते हैं। और अगर कुछ चीज़ें आपको समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करके मुझे बता देना कि सर मुझे यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा और यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है, तो हम उसको और अच्छे से समझाने का मैं प्रयास करूँगा। पर आप लोगों को मेरे चैनल से जुड़े रहना है और इसको स्किप नहीं करना है ना, स्किप नहीं करना है, देखते जाना है लगातार। क्योंकि देखो दोस्तों ये जो चीज़ें हैं बेसिक चीज़ें यही आप लोगों के आगे काम में आएगी। एग्ज़ाम में भी टाइम है, आप लोग मैथ्स के साथ साथ अदर सब्जेक्ट की भी तैयारी करें। मैथ्स की जिम्मेदारी मेरी है और मैं देखो बेसिक से करवा रहा हूँ, तो अगर मैं चाहूँ तो इसको एडवांस से भी करवा सकता हूँ। एडवांस मतलब बहुत फास्ट तरीके से, जहाँ पे एक बार सच्ची 12 मर्दा लिखी, परिभाषा बताई और ख़त्म। तो वैसे क्या है दोस्तों, वैसा मैं करना नहीं चाहता और ना ही मैं करूँगा, क्योंकि मैं कोई टीचर नहीं हूँ। क्या मैं कोई टीचर नहीं हूँ? मैं कोई टीचर नहीं हूँ दोस्तों, कि मेरे कोई कोचिंग नहीं है, मेरा कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, मेरे कोई यहाँ पे पढ़ाने वाला आ नहीं रहा है, मेरा कोई खर्चा नहीं है ना, मेरा कोई बोर्ड नहीं है, मेरा कोई कमरे का किराया नहीं लग रहा है ना, मेरा कोई पीपीटी का किराया नहीं लग रहा बनाने का, मेरा थंबनेल का बनाने का किराया नहीं लग रहा है ना, किसी चीज़ का किराया नहीं लग रहा मेरा। मैं खुद काम करता हूँ, खुद चीज़ें मुझे सब चीज़ आती है, जो बनाना करना सब चीज़ मुझे खुद को आती है। तो आप लोग निश्चिंत रहें कि सर कि आप लोग कि ये मैं जल्दी से पढ़ा दूंगा, जल्दी से नहीं पढ़ाऊंगा। तो आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहिए और तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू, धन्यवाद, वेलकम।